नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टीवी पर। साथियों, क्लास 6 की न्यू आरबीसी बुक हम पढ़ा रहे थे। शानदार मैटर साथियों इस बुक में दे रखा है और यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों अच्छा मैटर दे रखा है और अच्छे मैटर ही साथियों हम पढ़ रहे हैं और लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और कौन सी लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी साथियों हम लगातार बता रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वो भी साथियों हम साथ में बता रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आज हम पढ़ने वाले हैं लोक संस्कृति एवं कला के बारे में। साथियों आज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है साथियों हर एग्जाम में पूछे जाते। तो साथियों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती है और साथियों ये राजस्थान के दक्षिणी में निवास करती है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। तो साथियों जो राजस्थानी भाषा है वो प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित है, तो उसके बारे में भी देखने वाले हैं। यहाँ से भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला है पूर्वी राजस्थानी भाषा और दूसरा होता है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। देखिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी है जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुरी इसको बोलते हैं। हाड़ौती हो गया, मेवाती हो गया एवं अहिरवाटी हो गया। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी अंचल में कौन सी जो भाषा है या बोलियां है वो बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां है। ढूंढाड़ी हो गया जिसको जयपुरी बोलते हैं, हाड़ौती हो गया, मेवाती हो गया और अहिरवाटी हो गया। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा है। आगे देखिए साथियों पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। ये साथियों पश्चिमी राजस्थानी जो भाषा की बोलियां है। अब देखिए हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी तो कहीं केर सांग। तो साथियों आपको जो है अभी यहाँ पर लालच नहीं करना है इनके खाने का कि भाई आपको मन में खाना दिख जाए। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मैटर तैयार करना अच्छे तरीके से और एग्जाम में कौन सी जो लाइन यहाँ पर पूछने वाली है उस पर हम विशेष ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर आप एक बार नजर डाल लीजिए, दाल बाटी पर डाल लीजिए, घेवर देख लीजिए और चूरमा भी साथियों यहाँ पर आप नजर डाल सकते हैं। और आगे देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए बाजरे का खींच इस तरीके से बनता है। और आप में से किसी ने खाया हो बाजरे का खींच तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। केर सांगरी देखिए यहाँ पर, और ये है मक्के की रोटी। ये साथियों राजस्थान का खान पीन है और विविध दृष्टि साथियों यहाँ पर पाई जाती है। आगे देखिए वेशभूषा की चर्चा करते हैं। यहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती, कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। तो साथियों अच्छी लाइनें दे रखी है और राजस्थान के बारे में काफी शानदार बातें यहाँ पर बता रखी है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन कौन कौन से थे? देखिए, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख बिचौली, आगे देखिए गोठा दड़ी, मार दड़ी और लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर बर नर नारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेलते। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासतारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली को में देखने को मिलते हैं। तो साथियों आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। तो साथियों ये जो है राजस्थान के बारे में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, किस तरीके से राजस्थान के परिधान है, किस तरीके से खेल राजस्थान में खेले जाते हैं। और साथियों मुख्य रूप से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनने वाले हैं, उनकी भी हम चर्चा साथ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर साथ देखिए, राजस्थान में सभी पर्व एवं त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, शीतला अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले और गौरी, गेर, रमत, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब साथियों सबसे पहले गणगौर की चर्चा करते। देखिए, रंगीली राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार कौन सा है? गणगौर है। और गणगौर जो है साथियों, वो चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होती है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है, चैत्र शुक्ल तृतीया से जो है गणगौर आरंभ होती है। अभी भी लैब असिस्टेंट एग्जाम में साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। गण और गौर शब्द जो है वो शिव एवं पार्वती के सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव एवं पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर देखिए, चैत्र शुक्ल तृतीया से मनाया जाता है। ये अभी अभी साथियों 2026 में लैब असिस्टेंट एग्जाम में यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान के समस्त जिलों में ये त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं तीज की, और यहाँ पर देखिए साथियों गणगौर, इस तरीके से साथियों गणगौर की पूजा आप देख सकते हैं। तो साथियों तीज के बारे में अब देखिए तीज के बारे में साथियों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाई छा जाती है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुरी तीज के नाम से मनाया जाता है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो सातुरी तीज है और कजली तीज है वो कब मनाई जाती है? तो देखिए, भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को, यहाँ पर देखिए कृष्ण पक्ष की तीज को, इनकी भादवा महीना हो गया, और कृष्ण पक्ष की जो है तीज को यहाँ पर साथियों कजली तीज और सातुरी तीज जो है मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए साथियों शीतलाष्टमी के बारे में पढ़ते हैं, और देखिए शीतलाष्टमी की पूजा साथियों इस तरीके से करते हैं, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर साथियों आराम से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए शीतलाष्टमी के बारे में पढ़ते हैं। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी का त्योहार है वो कब स्टार्ट होता है, ये साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया होली के 8वें दिन साथियों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है साथियों ये त्योहार है वो मनाया जाता है। तो कौन से दिवस पर मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना, होली के 8वें दिन से साथियों 8वें दिन जो है ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन यानी कि एक दिन पहले बनाया जाता है। जयपुर के पास साकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो साथियों विशेष रूप से जो मेला प्रसिद्ध है साथियों वो एक तो यहाँ पर चाकसू जयपुर का है और एक वल्लभ नगर उदयपुर का मेला साथियों शीतलाष्टमी का प्रसिद्ध है। ये साथियों आपको इतनी चीजें यहाँ पर बातें जो है याद रखनी है। आगे देखिए अक्षय तृतीया की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट साथियों लाइन है, इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। साथियों क्या कहते हैं? आखा तीज जो है अक्षय तृतीया को ही कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं एवं बाजरे का खींच भी मनाया जाता है। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, आखा तीज होता है और अबूझ सावा साथियों इसको बोला जाता है, अक्षय तृतीया को बोला जाता है। किसी भी पंडित से साथियों पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, इस दिन सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अब साथियों राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए साथियों राजस्थान के प्रमुख मेले, सबसे पहले पुष्कर का मेला की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। तो साथियों पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित होता है, और साथ में ये कब आयोजित होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। यहाँ से ही साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको साइड में 4 मेले के नाम दे रखे होंगे, यहाँ पर जिले के नाम दे रखे होंगे, या समय भी दे सकते कब बनाया जाता है। इस तरीके से आपको मिलान वाले क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है। ये नया पैटर्न है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं।
यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। तो साथियों, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? वो साथियों यहाँ पर अजमेर में है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। ये देखिए साथियों, पुष्कर मेला इस तरीके से यहाँ पर आयोजित करते हैं। यहाँ पर पशु मेला भी साथियों प्रसिद्ध है। उसके बाद में साथियों चर्चा करते हैं अब केला देवी मेला के बारे में। तो यहाँ पर देखिए केला देवी का मेला सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। तो केला देवी का मेला साथियों सवाई माधोपुर में यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बात करें तो ये जो मेला है वो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये साथियों चलने वाला है। आगे देख साथियों महावीर जी का मेला यहाँ पर पड़ने वाले है। देखिए सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मेला स्थित जो है मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जयंती तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कौन से 24वें जयंती तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा साथियों यहाँ पर और सवाई माधोपुर में ये है। और महावीर जी का मंदिर सवाई माधोपुर में साथियों स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों कोटा दशहरा मेला। साथियों कोटा का जो दशहरा मेला है उसकी साथियों यहाँ पर देखिए चर्चा करते हैं। तो कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व एवं विभिन्न राजसी सवारियों दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 ईस्वी से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। तो साथियों कोटा में दशहरा मेला प्रसिद्ध है और ये जो है दुर्जन साल महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में साथियों ये मेला जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब साथियों बात करते हैं हरियाली अमावस्या मेला की। देखिए उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। तो साथियों हरियाली अमावस्या मेला जो है उदयपुर में लगता है और इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। इतनी चीजें साथियों, इतनी बातें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब साथियों यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था और अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो साथियों दरगाह है वो कहाँ पर है? तो वो अजमेर में स्थित है और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में इनका उर्स मनाया जाता है। ये साथियों आपको बात याद रखनी है। और यह मेला जो है साथियों वो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। आगे देखिए साथियों बेणेश्वर मेले के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। यह है राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? और ये जो है साथियों डूंगरपुर जिले में लगता है और माघ पूर्णिमा को लगता है। और किन नदियों के संगम पर लगता है? तो 3 नदियां यहाँ पर मिलती है। कौन कौन सी है? माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर साथियों ये मेला बढ़ता है। उसके बाद में साथियों करनी माता का जो मेला है उसकी चर्चा करते हैं। तो बीकानेर जिले में देशनोक के करनी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करनी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है और इस मंदिर की विशेषता यह कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं और यहाँ पर जो साथियों चूहे होते हैं उनको काबा बोलते हैं। और करनी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक में स्थित है, वहीं पर साथियों ये मेला बढ़ता है। आगे साथियों बात करते हैं खाटू श्याम जी मेले की। तो यहाँ पर देखिए खाटू श्याम जी का मेला जो है साथियों वो कहाँ बढ़ता है? तो हमारे गृह जिले साथियों सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है
और यह है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। तो साथियों खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये मेला साथियों सीकर में लगता है और ये मेला कब लगता है, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ये मेला साथियों आयोजित होता है। अब साथियों आगे यहाँ पर देखने वाले हैं बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है जिनमें सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों की आस्था है। तो साथियों बाबा रामदेव का मेला रुणीचा पोकरण जैसलमेर में बढ़ता है और ये मेला जो है वो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। ये साथियों आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए गलियाकोट का उर्स जो है वो कहाँ लगता है, तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो साथियों गलियाकोट का उर्स जो आता है वो डूंगरपुर में भरा जाता है या बढ़ता है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। और फखरुद्दीन मौला की मजार भी साथियों डूंगरपुर में ही स्थित है। उसके बाद में साथियों अन्य मेलों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जैन माता का मेला और साथियों जैन माता का मेला सीकर जिले का, ये साथियों अभी भी लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अलवर का भरतरी मेला, टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजाजी का मेला, हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। तो साथियों निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में जहां राजस्थान की एग्जाम लगती है साथियों वहां पर मेलों का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से साथियों आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन साथियों बनने की संभावना है। हमने साथियों नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो समझा दिया है और अभी भी नई एग्जाम लगी है लैब असिस्टेंट के साथियों, उसमें क्वेश्चन इसी बुक से पूछे गए हैं। ये भी हमने आपको प्रमाण दे दिया है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना और पूरा देखना है, सभी चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्रमुख लोक देवता एवं संत की साथियों यहाँ पर अब चर्चा करने वाले प्रमुख लोक देवता राजस्थान के और संतों की चर्चा करते हैं। देखिए समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवता का उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के क्या थे साथियों, प्रेरणा थे। उसके बाद में साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। देखिए राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हडबू जी और गोगा जी। तो साथियों अभी भी ये प्रमाण हम दे रहे हैं। साथियों लैब असिस्टेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन साथियों क्लास 6 की नई बुक जो आई है उसी में साथियों चैप्टर नंबर 10 में यहाँ पर देखिए साथियों राजस्थान के 5 पीरों के नाम दे रखे और साथियों इसी बुक से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हडबू जी और गोगा जी जो है राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। आगे देखिए गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तो गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और गोगा मेड़ी किन से संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आगे साथियों अब बात करने वाले हैं तेजाजी की। देखिए तेजाजी का यहाँ पर साथियों चित्र भी आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। तो देखिए तेजाजी के बारे में देखने वाले, तेजाजी ने गौड़ जो है गौधन की रक्षा के लिए, गौधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। तो तेजाजी का मेला साथियों पर्वतसर नागौर में बढ़ता है और ये साथियों विश्व प्रसिद्ध है। तो ये पशु मेला भी है साथियों, ये आपको याद करना है। अब साथियों पाबू जी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए साथियों ये आप देख सकते हैं पाबू जी का यहाँ पर साथियों आप सचित्र देख सकते हैं। और पाबू जी राठौड़ को जो है साथियों ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फट चित्र में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। तो साथियों ऊंटों के देवता कौन है, पाबू जी है और पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्लास 6 की साथियों ये आरबीसी की नई बुक है, काफी अच्छा मैटर दे रखा। रामदेव जी साथियों आप देख सकते हैं। तो रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष माने जाते हैं।
वे सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। तो साथियों, राम सा पीर, मुस्लिम समाज जो है वो रामदेव जी को राम सा पीर के रूप में पूजते हैं, ये आपको याद करना है। आगे साथियों आप बात करते हैं मीराबाई की। साथियों, मीराबाई का आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में साथियों यहाँ पर हुआ था। और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। सरल एवं सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जो उनके पदों जो साथियों पदों में भी झलकती है। तो साथियों यहाँ पर जो है मीराबाई का जन्म जो है वो मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। और इनका विवाह जो है सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज से हुआ था। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना साथियों, मीराबाई का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, दादू दयाल जी के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कुरीतियों का विरोध किया। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। इन्होंने निर्गुण भक्ति की है। तो साथियों, निर्गुण भक्ति के रूप में जाने जाते हैं वो है दादू दयाल जी। और अकबर से भी साथियों उन्होंने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी 1585 में, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे देखिए साथियों, अब बात करने वाले हैं जाम्बो जी के बारे में। तो जाम्बो जी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो प्रश्न आ सकता है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जाम्बो जी थे। इनका जन्म जो है साथियों 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासन नागौर गांव में हुआ था। जाम्बो जी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। तो साथियों, आजकल का जो पैटर्न पूछा जा रहा है और अभी भी लेब असिस्टेंट की एग्जाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है साथियों, उसमें भी जो है यहाँ पर साथियों जो राजस्थान के जो संत है, प्रमुख संत है साथियों, उनका कालक्रम यहाँ पर पूछा गया था। कालक्रम के उनको जो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जचाइए, इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आजकल एग्जाम्स में आ रहे। तो यहाँ पर जाम्बो जी का आपको जन्म दिवस साथियों याद रखना है। विक्रम संवत 1508 में इनका जन्म हुआ था और पीपासन नागौर में साथियों इनका जन्म हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब साथियों बात करते हैं जसनाथ जी की। देखिए, संत जसनाथ जी का जन्म कतरिया से बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की एवं चमत्कारी योगी बन गए। तो साथियों, जसनाथ जी का जन्म जो है वो कतरिया से बीकानेर में होता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये देखिए जसनाथ जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए श्रद्धानाथ जी के बारे में देखिए जानते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, क्षमता एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग एवं तपस्या के प्रतीक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः ये आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। तो सीकर जिले के तो श्रद्धानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, या बात करें तो साथियों यहाँ पर ये जो है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ जिले में जो है इन्होंने त्याग तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया था। तो आगे देखिए साथियों, अब जो है यहाँ पर राजस्थान की हस्तकला के बारे में देखने वाले। एक ही चैप्टर में साथियों सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है और यहाँ से निश्चित रूप से साथियों इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जो है मिनिमम यहाँ से एग्जाम में पूछने वाले हैं आपसे। तो काष्ठ कला के बारे में चर्चा करते हैं। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी एवं बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो साथियों यहाँ से जो है मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं वो देख सकते हैं साथियों। जो काष्ठ कला है वो राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है, ये साथियों आप सभी को पता है। और इस कला का, काष्ठ कला जो है साथियों, उसका जो केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ये साथियों आपको याद रखना है। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में साथियों आगे बात करो तो यहाँ पर देखिए जो कठपुतली निर्माण के लिए साथियों उदयपुर प्रसिद्ध है।
तो कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, ये आपको याद रखना है। और लकड़ियों की मूर्ति के लिए साथियों जेठाना डूंगरपुर क्या है, प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है कि लकड़ियों की मूर्ति कहाँ बनाई जाती है, तो जेठाना डूंगरपुर में बनाई जाती है। और फर्नीचर का काम जो है वो शेखावाटी एवं बीकानेर में साथियों किया जाता है। अब देखिए साथियों मूर्ति कला के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर मूर्तियां एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। अब देख सकते हो टेराकोटा के बारे में यहाँ पर देखते हैं, टेराकोटा क्या है। बार बार साथियों ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटें एवं उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव इस काम में तो प्रसिद्ध है। अलवर एवं बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। तो साथियों बहुत बार यहाँ से साथियों क्वेश्चन आ चुका है और आने वाले समय में भी साथियों यहाँ से क्वेश्चन आता रहेगा। तो मिट्टी की जो मूर्तियां साथियों वो कहाँ तैयार की जाती है, तो साथियों जो मिट्टी की मूर्तियां साथियों उनको पकाकर तैयार करते हैं, इसी को साथियों टेराकोटा बोलते हैं। और ये नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव की साथियों ये जो टेराकोटा साथियों ये प्रसिद्ध है, आपको यहाँ पर याद करना है और ध्यान भी रखना है। आगे देखिए ब्लू पोट्री की चर्चा करते हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने एवं सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। तो साथियों ब्लू पोट्री जो है साथियों वो जयपुर की प्रसिद्ध है, ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब साथियों बात करते हैं लाख का काम कहाँ होता है। देखिए लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उनमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाख का काम सर्वाधिक जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। अब बात करते हैं आभूषण की। देखिए जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। तो देखिए कांच जो है साथियों, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम जो है साथियों वो थेवा कला कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि थेवा कला क्या है, तो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का जो काम किया जाता है उसको थेवा कला बोलते हैं। और ये साथियों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कपड़े पर छपाई। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है। बगरू, संगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंग का भी प्रयोग साथियों होने लग गया है। तो इतनी चीजें साथियों आपको यहाँ पर याद करनी है। आगे देखिए साथियों, देखिए कसीदाकारी एवं गोटाकारी। देखिए राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्य तो जो है पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरीतारी का काम भी साथियों किया जाता है। राजस्थान की ये भी साथियों विशेषता रही है। इस प्रकार हमने जाना है कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषता है। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। तो साथियों इस तरीके से यहाँ पर जो है अध्याय 10 है वो हमने पढ़ लिया है। तो साथियों यहाँ से जो है बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं और यहाँ से साथियों क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं लग रही। तो साथियों इस वीडियो में लोक संस्कृति एवं कला के बारे में जाना और साथियों हमने प्रमाण भी दिया कि यहाँ से फिलहाल एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बता दिए है और किस तरीके से पूछे गए थे वो भी साथियों बता दिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथियों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करवाना है और आपने नहीं किया तो आप ही जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।